जंग उहुद 625 ईस्वी में मुसलमानों, मदीना और कुरैश मक्का के बीच हुई। कफ्फार मक्का 3000 का लश्कर लेकर मुसलमानों से जंग करने ओहद के मुकाम पर आ जाते हैं। जंग ओहद में मुसलमानों की तादाद 1000 होती है, लेकिन जंग शुरू होने से पहले ही अब्दुल्ला इब्ने उबई और 300 लोग जंग का मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। इसी जंग में हजरत उम्मे अम्मारा, हजरत फातिमा, हजरत आयशा, हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुतालिब, हजरत उम्मे सलमा के साथ जख्मियों की मरहम पट्टी के लिए मेडिकल एड के लिए मौजूद थी और हजरत उम्मे अम्मारा के शौहर गजिया बिन अमर और 2 बेटे इसी जंग में शामिल थे। जंग ओहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 50 आदमियों को ओहद पहाड़ के ऊपर भेज देते हैं ताकि कफ्फार मक्का पहाड़ के पीछे से हमला न कर सके, और सख्ती से उनको हुक्म दिया कि अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग जीत गए हैं तो फिर भी तुम्हें पहाड़ से नीचे नहीं उतरना जब तक कि मैं तुमसे ना कहूं, और अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग हार गए हैं और परिंदे उनके जिस्मों का गोश्त नोच रहे हैं फिर भी तुम्हें अपनी जगह से नहीं हिलना जब तक कि मैं तुमसे ना कहूं। इस जंग में मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, लेकिन जज्बा ईमानी साथ था। जैसे ही जंग शुरू होती है और कफ्फार मक्का मुसलमानों पर हमला करते हैं तो मुसलमान भरपूर तरीके से उनको जवाब देते हैं और कफ्फार मक्का को क्रश करते चले जाते हैं, यहाँ तक कि कफ्फार मक्का भागने पर मजबूर हो जाते हैं। कफ्फारे मक्का को भागता हुआ देखकर पहाड़ पर मौजूद वो 50 लोग को लगता है कि वो जंग जीत गए हैं। वो तीरंदाज माले गनीमत जमा करने के लिए पहाड़ से नीचे उतर आते हैं। ये देखकर उस वक्त कफ्फार मक्का की तरफ से खालिद बिन वलीद पहाड़ के पीछे से हमला कर देते हैं। जीती हुई जंग का नक्शा बदल जाता है और एक एक करके मुसलमान शहीद होने लगते हैं। इस गलती की वजह से मुसलमानों को भारी नुकसान हुआ और 70 सहाबा शहीद हुए। इस जंग में हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु भी शहीद हुए। ऐसे में कफ्फार मक्का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम को टारगेट करने के लिए रसूल अल्लाह की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन इसी वक्त एक औरत कंधों पर ईमान का बोझ, आंखों में जुनून, हाथों में तलवार दौड़ती हुई आती है। वो थी हजरत उम्मे अम्मारा रजी अल्लाहु अन्हा, जिसने अभी कुछ ही पल पहले जख्मियों को पट्टी बांधी थी और अब वही हाथ तलवार की पकड़ मजबूत कर रहे थे। एक तलवार उठाती है, एक झिर्रा पकड़ती है और कफ्फार मक्का और रसूल अल्लाह के दरमियान एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। जिस तरफ से कफ्फार मक्का रसूल अल्लाह पर हमला करते हैं वो उनके सामने एक चट्टान बनकर उन पर हमला करती है और रसूल अल्लाह की हिफाजत करती है। इसके बारे में बयान करते हुए खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं दाएं देखता तो उम्मे अम्मारा नजर आती, जब मैं बाएं देखता तो उम्मे अम्मारा नजर आती। हर तरफ मैं उम्मे अम्मारा को मेरी जान की हिफाजत करने के लिए लड़ते हुए देखता था, और उहुद की हवा ने इस बात को अपने दामन में समेट लिया कि जब दुनिया में बहादुरी का नाम लिया जाएगा तो उम्मे अम्मारा रजी अल्लाहु अन्हा हमेशा सबसे आगे खड़ी मिलेगी।